नमस्कार दोस्तों, लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी 67 के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे इसके प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम के सिलेबस क्या क्या होंगे, साथ ही इसके इंटरव्यू की चर्चा करेंगे, मेडिकल टेस्ट की चर्चा करेंगे, दैन जो इसका लास्ट वन होगा इसके मेरिट लिस्ट की चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी आपका क्यूरीज होगा इस वीडियो में हम इसे सोल्व करेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, आपका कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम में ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं @livestudy21। इसके अलावा आप अगर हमसे फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं लाइव स्टडी। इसके अलावा अगर आप क्विज़ देना चाहते हैं और वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमें ट्रेनिंग लैब चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके PT सेक्शन की। PT सेक्शन की बात करें तो इसका जो सब्जेक्ट होगा आपका समान अध्ययन का सब्जेक्ट होगा, यानी कि GS पेपर आपसे पूछे जाएंगे। ये जो आपका टाइप जो होगा क्वेश्चन का वो MCQ फॉर्म में होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ABCD करके। जो भी आपको लगे कि ये A या B, जो भी आपका सही लगे कि ये सही है, उसे आप अपने OMR शीट में कलर कर सकते हैं। PT के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। साथ ही आपका जो इसका जो मार्क्स होगा वो 150 का मार्क्स होगा। PT का जो आपका एग्जाम होगा वो सिर्फ जांच के लिए होगा, जिसके आधार पर आप मेंस में बैठ सकते हैं। आपको मेरिट लिस्ट में जाना है तो आपको मेंस और इंटरव्यू में अच्छे नंबर स्कोर करने होंगे। मेंस के लिए जितना इस बार जो सीट है उसका 10 गुना विद्यार्थियों का चयन सिलेक्शन किया जाएगा। देन आगे हम देखते हैं समान विज्ञान यानी कि जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस में 3 हो जाएंगे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो बायोलॉजी से होते हैं, देन उसके बाद फिजिक्स से होते हैं, और जो सबसे कम क्वेश्चन होते हैं वो आपके केमिस्ट्री से होते हैं। इसके अलावा आपके करेंट इवेंट के क्वेश्चन होंगे जो कि नेशनल और इंटरनेशनल होंगे, करेंट अफेयर होंगे। और हम इसके अलावा आपके भारत का इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री होंगे, जिसे 3 पार्ट में डिवाइड है। प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल भारत यानी कि मध्यकालीन भारत, और मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के। एंशिएंट हिस्ट्री को अगर डिवाइड करें हम चैप्टर वाइज देखें तो सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, संगम युग, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल और दक्षिण भारत। ये इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है आपके एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर के। इस सिंधु सभ्यता से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। देन इसको हम देखते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता आपके 2 पार्ट में हो जाएंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। यहाँ से आपको साहित्य सृजन वगैरह के क्वेश्चन होंगे, यहाँ के राजनीतिक और सामाजिक क्वेश्चन बनते हैं। महाजनपद काल की अगर बात करें तो महाजनपद काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म सबसे इंपॉर्टेंट वन है। भगवान महावीर और बुद्ध से क्वेश्चन बनते हैं। मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य में 2 ऐसे कैरेक्टर हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अशोक मौर्य में खासकर अब हम फोकस करेंगे। इसके अलावा मौर्यकालीन प्रशासन क्या था, कुछ शब्दावलियाँ पूछे जाते हैं। इसके कला एवं संस्कृति को से क्वेश्चन होंगे। संगम युग में कुछ साहित्य सृजन से ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं। गुप्त साम्राज्य की अगर बात करें तो गुप्त साम्राज्य से कला एवं संस्कृति, प्रमुख गुप्तकालीन मंदिर एवं साहित्य सृजन। इसके अलावा जो इस दौरान जो शासक हुए, जो कैरेक्टर हुए, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। गुप्तोत्तर काल से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं बनते, कभी कभार पूछे जाते हैं। दक्षिण भारत से जो भी इस दौरान कला एवं संस्कृति, आर्किटेक्ट को लेकर के जो हुए, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देन आगे हम देखते हैं मध्यकालीन भारत को। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है मध्यकालीन भारत। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो गुलाम वंश और खिलजी वंश। गुलाम वंश से इल्तुतमिश और बलबन इंपॉर्टेंट है। खिलजी वंश से अलाउद्दीन खिलजी, जिसका बाजार नियंत्रण सबसे इंपॉर्टेंट वन है। देन इसके बाद तुगलक वंश और लोधिक वंश, जहाँ से आपको कृषि से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। दिल्ली सल्तनतकालीन प्रशासन और धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही सल्तनतकालीन कला एवं स्थापत्य से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आपको एक और मिल जाएंगे मराठा एम्पायर। मराठा एम्पायर में आपका जो इंपॉर्टेंट वन कैरेक्टर है वो आपके शिवाजी होंगे, और मराठा कालीन प्रशासन से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा आपको युद्ध वगैरह से क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर हम मुगल साम्राज्य की बात करें तो बाबर, शेरशाह, अकबर और औरंगजेब, ये 4 ऐसे कैरेक्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा मुगलकालीन प्रशासन, मुगलकालीन समाज यानी धर्म, और इसके अलावा कला एवं साहित्य की क्या स्थिति थी, क्या क्या हुए उस दौरान, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। देन आगे हम देखते हैं आधुनिक भारत को। आधुनिक भारत को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व का भारत यानी कि जब ब्रिटिश का दिन भारत था उस दौरान की, और एक स्वतंत्रता के बाद का भारत यानी कि जब भारत को आज़ादी मिल गई उसके बाद जो कुछ हुए अमेंडमेंट हुए, या जो भी भारत को सशक्त बनाने के लिए जो भी सुधार किए गए उसकी चर्चा होगी। इसमें हम देखते हैं स्वतंत्रता के पूर्व का भारत। इसमें हम 1857 को मिड पॉइंट कर लेते हैं, क्योंकि 1857 में जो रिवॉल्ट हुए ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। वहीं से
उसका मिड पॉइंट रख करके और उसे हम चर्चा कर रहे थे। 1857 से पूर्व और 1857 के बाद। 1857 से पूर्व जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में भारत था, यानी भारत पर ब्रिटिश का डायरेक्ट शासन नहीं था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। लेकिन 1857 का जब विद्रोह हुआ उसके बाद एक एक्ट पारित करके ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट उसके अंडर में भारत को कर दिया गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट यहाँ पर शासन करने लगी। इसके अलावा आधुनिक भारत की हम बात करें तो प्रमुख गवर्नर जनरल एवं उसके घटनाएं, यानी गवर्नर जनरल के दौरान जो भी घटनाएं घटी, क्या नीतियां लाया कौन सा गवर्नर जनरल, उसकी हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण अधिनियम की चर्चा करेंगे। साथ ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हुई, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, आज़ाद हिंद फौज, ऐसी संस्थाओं से रिलेटेड जो भी बातें होंगी उसकी चर्चा होगी। यानी उसके बाद हम बात करें तो प्रमुख व्यक्तित्व की, जैसे गांधी, नेहरू, नेताजी वगैरह हो गए। इसके आधुनिक भारत में जो भी पुस्तक है हम उसके लेखक हुए, जो भी स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जो भी पुस्तक लिखे गए उसके लेखक हुए वो इंपॉर्टेंट होंगे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रिवोल्ट हुए, प्रमुख विद्रोह हुए, जैसे कि जनजातीय विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, किसान विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो भी विद्रोह हुए उन सारी चर्चा आंदोलन की हुए, वो सब की चर्चा इंपॉर्टेंट वन होंगे आपके लिए। इसके अलावा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, ऑफकोर्स बीपीएससी का एग्जाम है तो बिहार स्पेशल कुछ पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन का ज्योग्राफी और बिहार का ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग एवं यहाँ की प्रमुख नदियाँ, यानी कि बिहार की इंपॉर्टेंट नदियों की चर्चा होगी। राज्य व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स भारत के से जो हैं उनसे क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन, यानी कि जब भारत को आज़ादी मिली उसके बाद बिहार की इकोनॉमिक्स में क्या क्या परिवर्तन हुए उसकी चर्चा होगी, यानी वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, यानी कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा का समान मानसिक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न होंगे, यानी कि रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होंगे। देन आगे हम देखते हैं इसके मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम की बात करें तो 3 सब्जेक्ट होंगे इसमें, जिसमें से 2 अनिवार्य विषय होंगे। यहाँ से आपको जो आपका एक होगा आपका हिंदी होगा जो 100 अंक का होगा, जिसमें आपको 30% लाने हैं। इसका जो नंबर होगा हिंदी का वो आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। इसके अलावा जनरल स्टडी की हम बात करते हैं, इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एवं पेपर सेकंड, जो कि 300 अंक के होंगे। इसके अलावा आपका जो ऑप्शनल पेपर होगा वो 300 का अंक का होगा, यानी कि वैकल्पिक विषय जो आपके होंगे 300 अंक के होंगे। इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। आपका जो मेंस का एग्जाम होगा 900 का होगा, जिसमें आपका समान हिंदी, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और ऑप्शनल होगा। ये जो समान हिंदी होगा वो 100 अंक का होगा और एक क्वालिफाइंग पेपर होगा जिसमें आपको 30% नंबर लाने हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 300 अंक के होंगे दोनों, और इसके अलावा ऑप्शनल 300 अंक के होंगे, यानी कि तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके 900 पुर जाएंगे। देन आगे हम देखते हैं जो कि आपके ऑप्शनल क्या क्या सब्जेक्ट होंगे। तो इसमें 34 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको ऑप्शनल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मानव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, भू विज्ञान, इतिहास, विधि, प्रबंध, गणित, ऐसे 34 ऐसे सब्जेक्ट हैं विषय कोड के को लेकर के, जिससे आप अगर फॉर्म डालते समय आपने सेलेक्ट किया होगा वो आपके ऑप्शनल होंगे। देन आगे हम देखते हैं इसके इंटरव्यू की। इंटरव्यू जो आपका होगा 120 अंक का होगा। आपका इंटरव्यू 20 अंक का होगा और आपको जब आप मेंस में पास कर जाएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाएगा तो आपको इंटरव्यू में जाकर के भाग लेना होगा। अगर आप इंटरव्यू में भाग नहीं लेते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम शामिल नहीं किया जाएगा। अगर इसका मेडिकल टेस्ट की बात करें तो मेडिकल टेस्ट के लिए बीपीएससी की तरफ से एक चिकित्सा बोर्ड गठित किया जाएगा जो आपका मेडिकल टेस्ट करेगा और इसके लिए आपको नगद 16 रुपये जमा कराने होंगे। तो आगे हम देखते हैं इसके मेरिट लिस्ट की। मेरिट लिस्ट की बात करें तो हमने जैसे पहले ही बताया था कि मेंस 900 का होगा और 120 अंक का आपका इंटरव्यू होगा। टोटल आपके हो गया 120 अंक का आपका एग्जाम होगा, जिसमें आप ज़्यादातर जितना अच्छा नंबर स्कोर करेंगे तो आप उतना ही अच्छा नंबर आपका जो परीक्षाफल में आपका प्रकाशित किया जाएगा। आप यानी कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपका ये जो आपका जो आप जो नंबर स्कोर करेंगे उसमें जो जिसका सबसे ज़्यादा नंबर आपका मेंस में होगा उसी का सबसे ऊपर रखा जाएगा सिलेक्शन के दौरान। वो अब 2-3 ऐसे नोट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखने होंगे। वैसे अभ्यर्थी जो किसी संघ लोक सेवा आयोग या किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कदाचार के मामले में अगर वंचित किए गए हैं तो इस एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे, नहीं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसके अलावा एग्जाम में बैठने के लिए कौन से विद्यार्थी पात्र है या अपात्र हैं उसको लेकर के जो बीपीएससी का निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही दोस्तों का शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।